18 प्रिंसिपल्स के बारे में भी मैंने सुना, तो मैंने एक ही झटके में मेडिसिन छोड़ दी। नमस्कार, मेरा नाम रेनू है, मैं लुधियाना से हूँ। मैंने 2019 में मेडिटेशन स्टार्ट किया। उससे पहले मैं बहुत जप पाठ पूजा करती थी, लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड नहीं थी। और मेडिटेशन में आने से पहले मेरे को बहुत बार लगता था कि मैं अपने लॉन में जाके ट्रीज से बात करती थी कि मुझे इस दुनिया में वापस नहीं आना है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, लेकिन उसके लिए मुझे इतना पता था कि साधना करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो मैंने ब्रह्म कुमारीज को भी ज्वाइन किया। थोड़ा दिन अच्छा लगा, आर्ट ऑफ लिविंग किया, फिर थोड़ा दिन अच्छा लगा, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो हमारा लुधियाना में पिरामिड है, तो मैं जब उसके आगे से निकलती थी तो वो मुझे अट्रैक्ट करता था, लेकिन मैं बहुत बार सोचती थी मुझे अंदर जाना है, लेकिन कभी नहीं गई। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मुझे कोई ना देखे और मैं किसी को ना देखूं। मैं इतना फ्रस्ट्रेट थी कि मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहती थी। तो मेरे को मेरी किसी फ्रेंड ने पिरामिड के बारे में बताया, तो मैंने वहाँ पे वेडनेसडे की क्लास ज्वाइन की। वहाँ जाके मुझे इतना अच्छा लगा और बहुत आंखों से पानी भी निकला, और लगा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी तलाश ख़त्म हुई, कि मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगा। और मैं बहुत बहुत रिलैक्स्ड हुई वहाँ पे जाके। और वहाँ पे जाके मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मेरी चेयर हवा में घूम रही है और मुझे मेडिटेशन में से वापस नहीं आना। और उन्होंने जब बोला कि इसको 10 सेकंड में हम बाहर आने वाले हैं, तो मुझे अंदर से लगने लगा कि इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो रहा है। और मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी पिरामिड जाने के लिए। ट्यूसडे और सैटरडे को वहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होता था, बहुत मज़ा आता था मुझे। घर में भी मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी, फ्री होके बस मेडिटेशन में बैठूं। और लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ, तब से तो बोनस पे बोनस मिलते गए कि इतना कुछ मिला। और मेरे टांगों में बहुत बेचैनी रहती थी, पैरों में बहुत दर्द रहता था, और वो कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला। और मेरा बीपी हाई रहता था। मैंने बीपी हाई की मेडिसिन्स भी छोड़ दी, नो डॉक्टर नो मेडिसिन सुनते हुए। और मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेडिसिन छोड़ने के बाद। और मैं इतनी खुश हूँ। और मैं कभी भी किसी भी फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ, मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं होता मेडिटेशन के अलावा। और मैं सभी को चाहती हूँ कि जो मुझे मिल रहा है, जिससे मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, तो वो बाकी सबको भी मिले। और मैंने 3-4 डेज़ के अंदर ही 1 घंटे से ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया। और जब भी टाइम मिलता था, मेरा दिल करता था कि बस मैं आंखें बंद करूं और बैठ जाऊं। और सब कहने लगे कि बस तुम्हें तो एक ही काम रह गया है। और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे फादर थे, उनको मेरा मेडिटेशन करना पसंद नहीं था। उनको लगता था कि ये सारा दिन इसी में रहती है और ये कहीं घर छोड़ के चली जाएगी, पहाड़ों पे चली जाएगी, घर छोड़ देगी। तो मैंने श्वेता जी से बात की, तो श्वेता जी ने मुझे बोला कि आप मेडिटेशन में बैठ के उनकी सोल से बात करो। तो मैं उनकी सोल से बात करती थी। विद इन अ वीक वो इतने सेटिस्फाइड हो गए कि वो मुझे खुद याद कराने लगे कि तुम्हारा मेडिटेशन का टाइम हो गया, तुम काम छोड़ दो, जाओ मेडिटेशन करो। वो बहुत खुश हैं मेरे इस मेडिटेशन करने से। और मैं अपनी सिस्टर को भी बोला, वो भी करती हैं। और मैं जिस चीज़ को भी, जो भी मुझे मिलता है, मैं सबको बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, क्योंकि जो मुझे मिला है वो सबको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं बॉदर करते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, तो जब उनका टाइम आएगा तो वो भी मेडिटेशन में आएंगे। और मुझे बहुत बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। लॉकडाउन में आके तो बहुत कुछ मिला, बहुत मास्टर्स का सुनने को मिला और इतनी नॉलेज मिली। फ्री टाइम में
बस मेरे को और कुछ नहीं दिल करता करने को, या तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ या किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ तो मेडिटेशन के बारे में, या मेडिटेट करती हूँ, या यूट्यूब पे पीएमसी हिंदी देखती हूँ। कुछ बहुत बहुत कुछ पढ़ा है पीएमसी हिंदी में सुनने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो मुझे मेरा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं सोचती थी कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे मुझे कोई नहीं देखे और मैं किसी को नहीं देखूं, वो भी जगह मुझे मिल गई है। जब आंखें बंद करके खुद के साथ बैठते हैं और खूब एंजॉय करती हूँ मैं। कभी उठने को मन नहीं करता, लेकिन फिज़िकली उठ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया करना तो मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था, ईचिंग होती थी। तो पिरामिड में मैंने एक बार श्वेता जी का सिंगिंग बोल्स का सेशन अटेंड किया, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो लास्ट के 15 मिनट्स थे तो मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई, इरिटेट हुई, मेरा दिल करे कि मैं उठ जाऊं यहाँ से और चली जाऊं। लेकिन आइज़ नहीं मैंने खोली और मैं नहीं उठी वहाँ से। तो बाद में मैं इतनी ज़्यादा टांगों में बेचैनी थी, तो श्वेता जी ने बोला कि आप पानी ज़्यादा पीजिए और घर जाके थोड़ा सा फ्लोर पे बेयर फुटेड चलिए। और मैंने घर आके ऐसे ही किया और रात को सोने से पहले भी मेडिटेट किया। और उसके बाद से मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरी लेग्स में कभी पेन हुआ करता था। और मेरे आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लेग्स में कभी कोई बेचैनी, कभी कोई पेन नहीं है। और बीपी की मैं मेडिसिन लेती थी, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही, पिरामिड जाने के थोड़े दिन के बाद ही पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है। क्योंकि मैं सुनती थी नो मेडिसिन, नो 18 प्रिंसिपल्स के बारे में भी मैंने सुना। तो मैंने एक ही झटके में मेडिसिन छोड़ दी और उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि मुझे लेनी चाहिए या मुझे कुछ हो रहा है। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सबको बोलती हूँ जो नहीं सुनता है मेडिटेशन के बारे में, तो मैं उसको इसलिए बोलती हूँ कि आप प्लीज़ करिए, आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी। तो कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ लोग नहीं आते अभी भी। तो मुझे अच्छा लगता है सबको बताना कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी फैमिली में मेरी डॉटर इन लॉ भी करती है मेडिटेशन। उसने भी JTTP ज्वाइन किया था। उसने मेरे में चेंजेस देख के उसने मेरे से पूछ के करना स्टार्ट किया। तो वो भी करती है, लेकिन उसका रेगुलर नहीं हो पाता, बेबी बहुत छोटी है, लेकिन वो करती है। पहले सबको थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन रहती थी कि आप सारा दिन यही सब करते रहते हो, लेकिन अब सबको अच्छा लगता है। कोई भी, किसी को भी ऐसा नहीं लगता मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी बैठ के मेडिटेट करूं, बुक्स पढूं, कुछ भी सब्सक्राइब करूं, सबको ठीक लगता है। सब ठीक है, इस बात से सबने एग्री किया है और सब ठीक, सबको एक्सेप्टेंस आ गई है कि हाँ मैं ये कर रही हूँ तो ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी मेंबर्स भी करना स्टार्ट करें। मैं सभी को यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा जुड़ना अपनी सांसों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी है। अपनी सांसों के साथ जुड़ना, किसी भी कंपनी की और ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बहुत लोनलीनेस फील करती थी, बहुत लोनली रहती थी। मेरे पास सब कुछ है, घर में सब कुछ है, हर चीज़ की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं लोनलीनेस में रहती थी। लेकिन अब मेरी लोनलीनेस भी ख़त्म हो गई है। मेरे पास इतना कुछ है करने के लिए कि मुझे लोनलीनेस कभी याद भी नहीं आती है। थैंक यू।